सत, ओम सत, ओम सत। जैसा कि कल के उपदेश में मैं बताया था, योग साधना की। योग साधना में आँख खोल करके रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ करके परमात्मा का याद करने के लिए बताया जाता है। हिंदू धर्मावलंबी ओम का उच्चारण करें और ज्योतिर्लिंग को देखें। दूसरे धर्म के जो आत्माएं हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार। आज का उपदेश रीति रिवाजों पर मैं दूंगा, आप लोग देखें। देखिए, समयानुसार रीति रिवाज बनाए गए इस धरातल पर मानव को अपने अपने शिष्टाचार में रखने के लिए, ईमानदारी में रहने के लिए। तो जैसा समय आया वैसा उन लोगों ने बनाया। आज समय ज्ञान विज्ञान का है, वो समय नहीं रह गया है। कितने हजार साल बीत गए उस समय को रहे। जैसे इस समय 2021 चल रहा है, तो मान करके चलिए अभी ईसा मसीह के जन्म से 2021 साल हो गया। उसके पहले से क्रिश्चियन धर्म और ये मुस्लिम धर्म एक ही में चल रहा था। और जब वो धर्म चल रहा था उसके पहले आर्य समाजी का वेद मार्ग चल रहा था। तो जब वेद मार्ग चल रहा था यानी 2021 साल से भी बहुत पहले, 5000 साल पहले वेद मार्ग था। 5000 साल पहले, जब 5000 साल पहले वेद मार्ग था और उससे पहले विष्णु भगवान का राजकाज चल रहा था, यानी कृष्ण का, जिसको द्वारकापुरी कहते हैं, जिसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से अभी भी प्रमाण मिलते हैं। तो उस समय 5000 साल तो आर्यों को हो गया और उससे पहले ये धर्म चल रहा था। उस समय ज्ञान था। धर्म ऐसा नहीं था कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसे उठक बैठक लगा के परमात्मा का नाम लो, ऐसे मंदिर में घंटा हिलाओ, ये सब चीज़ें नहीं थी। केवल ज्ञान था। और ज्ञान का उपदेश केवल जुबान से दिया जाता था, उसमें लिखने का भी सिस्टम नहीं था। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा ऐसे ऐसे परिस्थितियां बदलती गई और आगे को आज नेट के द्वारा यहाँ तक पहुँच गया कि लिखने का सिस्टम नेट पर आ गया। अंगुली दबाइए और लिख गया और तुरंत वो लिखावट कहीं भेज दीजिए। अंगुली भी नहीं दबाना, केवल मुंह से बोलना तो भी लिख गया। तो जैसे जैसे ये मानव आत्माएं आगे को अपने ज्ञान को बढ़ाती गई, ऐसे ऐसे ये बदलाव आता गया। अब रह गई बात वो धर्म को, ज्ञान को धर्म में बदल दिया गया, यानी केवल पहचान बना दिया गया है मानव का बंटवारा करके। ये अधर्म हो गया। क्यों कि केवल पहचान से हमारा प्रोग्रेस नहीं बनता, यानी मानव सृष्टि आगे को नहीं बढ़ती। बगैर कर्म का ये विज्ञान आगे नहीं बढ़ा है। प्रतिदिन प्रति क्षण वैज्ञानिक अपना मेहनत करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं और उनका आगे के बढ़ने का फल ये पूरे समाज पर पड़ता है। और धार्मिक मानव यानी धार्मिक आत्माएं जो धर्म को मानती हैं, जो परमात्मा को मानती हैं, उनमें बदलाव नहीं आया। उनमें बदलाव नहीं आया। वही हमारी किताबें हैं, वही हमारा परमात्मा है। ठीक है, तो वही हमारा परमात्मा है। वो तो साबित होता है कि ये केवल
मानव का एक तरह से समूह का बंटवारा था। क्यों कि परमात्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, तो उसके लिए ज्ञान भी एक ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च करता है, तो इलेक्ट्रॉन के विषय में वो कुछ लिखता है, दूसरा वैज्ञानिक उससे अलग तो नहीं जाएगा, उस रूल में, उस नियम में अलग तो नहीं जाएगा, वो भी वहीं तक पहुंचेगा। लेकिन जो परमात्मा के दरबारी बन करके अपने भी केवल वेशभूषा को बदलते हैं, वो आत्माएं अज्ञान में फंसी हुई हैं, वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि स्पष्ट है कि मानव को पूरे धरातल पर शांति और सुख नहीं है, यानी आत्माओं को शांति और सुख इसमें नहीं है। तो जो वे भौतिक पदार्थों का प्राप्तियां हैं, ये तो विज्ञान दिया, और जो शांति सुख मस्तिष्क में मिलना है, ये आपको देना था, जो परमात्मा के दरबारी हैं, आपने तो दिया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप फेल हुए, विज्ञान पास हुआ। यानी विज्ञान अपना कर्तव्य दिखाया, जो भौतिक पदार्थों का वो करता है, विश्लेषण करता है या अध्ययन करता है, और आप परमात्मा के दरबारी हैं, जो केवल अपने ये इसमें लगे हुए हैं, रंग बिरंगे कपड़े में लगे हुए हैं, और इस पर कुछ निशान लगा करके घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। बगैर ज्ञान में आए, इसका नाम ही है अध्यात्म, यानी आत्मा अपनी अध्ययन करे। इस बैरागी का भी यही संदेश है कि आप आत्मा अपनी अध्ययन करें, यानी स्वदर्शी बने, तब परदर्शी बन सकती हैं। बगैर स्वदर्शन किए प्रदर्शन नहीं हो सकता है। यानी कहाँ क्या लिखा हुआ है, कब लिखा, कौन लिखा, ये बातें समझ में नहीं आएगी। पहले स्वदर्शन होना चाहिए, अपना दर्शन होना चाहिए, तब प्रदर्शन हो सकता है। क्योंकि समयानुसार जिन्होंने लिखा, उन्होंने समयानुसार ठीक लिखा। आज समय बदल गया, तो आपको भी ज्ञान में आना चाहिए। हालांकि जब मानव का बंटवारा नहीं था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में मिले हैं, उसमें पाषाण युग कहा जाता है। जब बंटवारा नहीं था, तो सबका एक ही धर्म था, एक ही कर्म था, यानी वही परमात्मा था, वही आत्मा था, वही ज्ञान था, जो जुबान से केवल ऋषि महर्षि दिया करते थे, लिखते भी नहीं थे, और उसी से राज काज चलता था। उसी से, जिसको विष्णु भगवान कहते हैं, उसी से उनका राजकाज चलता था। तो आज का ये समय कहता है कि आप लोग पुनः अपने ज्ञान मार्ग में चले आए, और ये परमात्मा का संदेश है। बैरागी ऐसे नहीं बोलता। ये जो रामायण का आप लोग अर्थ बताते हैं या पौराणिक कथाओं का अर्थ बताते हैं, सेम टू सेम मैं पीछे कई बार कह चुका हूँ, आज भी इस बात को दोहराता हूँ कि सेम टू सेम वैसे ही है जैसे 1 रुपये के सिक्के का केवल अशोक वाला निशान आप देख लेते हैं कि यह भारत का सिक्का है, दूसरा पहलू उसका पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उसकी कीमत नहीं पता लगता है। परमात्मा ने यह संदेश भेज दिया है कि आप दूसरी पहलू पढ़ें, जिसमें बराबर ज्ञान है, और वो ज्ञान पूरी धरातल के आत्माओं के लिए है। ये नहीं है रामायण आपके लिए है, ये नहीं है पौराणिक कथाओं केवल आपके लिए है। वो कथा पहला फेस है, जो अशोक का निशान में अभी बताया, वो बिल्कुल ज्ञान है, और ज्ञान आदि से अंत तक है। उसके आगे
आज तक ज्ञान की पुस्तक न लिखी गई हैं न लिखी जा सकती है। यानी आदि और अंत उन किताबों में है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, यानी पौराणिक किताब कोई भी, और सब में एक ही बात लिखी हुई है, आत्मा परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कहानियों में जाते हैं वो भ्रमित है, इसके अलावा धरातल पर कुछ है ही नहीं है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान देता है और आत्मा उसका उपयोग करती है, प्रकृति उसका सहयोग करती है, यानी अपने साधन सामग्री देती है। यही तीन है और तीन का वर्णन हर जगह मिलेगा, इसके आगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यही ज्ञान कहता है। तो आप लोगों को योग बता दिया है, योग लगाएं और योग से ही रोग जाता है। दवा मेरी दुआ तेरी, तभी परमात्मा का दुआ मिलता है और जीवन सुचारू रूप से चलता है। नहीं तो भौतिक पदार्थें मस्तिष्क में शांत तो दे नहीं सकती, अशांति में पड़े रहेंगे, दुखिया बने रहेंगे। तो आप लोग योग लगाएं। हाँ, और एक बात और है, सातों नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बगैर सातों नियम का पालन किए योग नहीं में रोग नहीं जाएगा, आप लोगों को प्राप्तियाँ नहीं होंगी। सातों नियम सबके लिए लागू होता है, चाहे धरातल पर कोई भी मानव हो। समयानुसार, पीछे मैं कहा हूँ कि समयानुसार उन लोगों ने लिखा है, यानी खान पान की भी व्यवस्था समयानुसार बदलता है। कोई समय था कि अन्न इतने उपलब्ध नहीं थे, यानी शाकाहार उपलब्ध नहीं थे। जब इतने शाकाहार उपलब्ध नहीं थे तो उसमें मांसाहार भी कहीं कहीं किया जाता था, क्योंकि जीवन को चलाना था। तो उस बात को वहीं छोड़ दें, ये न कहें कि वो हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है या चाहे हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि समयानुसार उन्होंने जीवन को पालन करने के लिए जो भी बनाया वो ठीक बनाया। उस समय इतने मानव के पास इतने क्या नाम है कि खाने पीने की साधन नहीं थे। अब तो ताज़ा फल हवाई जहाज़ के द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, उसी दिन पहुंच जाते हैं, जिस दिन तोड़ो उसी दिन पहुंच जाते हैं। ताज़ा फल ताज़ा फूल पहुंच जाते हैं। अब इतने साधन हो गए और पहले उन्हीं के पास नहीं मिलता था ही, तो समय बदल गया। वो क्या लिखा, किसने लिखा, क्यों लिखा, वो बैरागी को मालूम है। कभी समय आएगा तो बताएगा, आप लोग ज्ञान मान लिया जाए। तो आज का उपदेश इतने ही। ओम सत, ओम सत, ओम सत।